नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग सी ट्विस्ट भरी सिंपल लव स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ, 3 दोस्त हैं। मतलब स्टार्टिंग में वो दोस्त नहीं थे, बाद में एंड ऑफ स्टोरी वो दोस्त बन गए हैं। तीनों एक कॉलेज में और एक ही क्लास में पिछले 3 साल से पढ़े। लास्ट ईयर में एक दूसरे को वो नोटिस करने लगे। रवि जो स्मार्ट बॉय है, उत्तम स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, और दीपा जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, सुंदर, मतलब कि सुशील जो उसे बोलते हैं, वो इंटेलिजेंट लड़की है। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। उत्तम जिसका फोकस सिर्फ अपनी किताबों में, अपनी पढ़ाई में रहता है। दीपा भी सेम वैसी है, जिसका फोकस अपनी किताबों में, पढ़ाई में है। वो सिर्फ घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती आती है बस। और रहा रवि, रवि थोड़ा स्मार्ट और मन चला सा लड़का था, बट पढ़ाई में वो भी अच्छा खासा था, अच्छा था। और एक दिन क्या हुआ, रवि कुछ दिनों से दीपा को नोटिस करने लगा। दीपा को देखकर उसका दिल मतलब करने लगा कि हाँ भाई ये अच्छी लड़की है, इसको मतलब पसंद करने लगा। और एक दिन अचानक से ही रवि ने दीपा को प्रपोज कर दिया, कॉलेज के लास्ट डे, मतलब लास्ट डे से कुछ दिन पहले, एग्जाम्स होने से। इस पर दीपा थोड़ी शॉक्ड हुई। उससे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, और वो चुपचाप वहां से कोई भी जवाब दिए, आंसर किए चली गई। इस पर रवि को लगा कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो उससे नफरत करने लगा। कॉलेज खत्म हुआ, एग्जाम हुए, कॉलेज खत्म हुआ, पास आउट हो गए सब, और जॉब की तलाश में वो निकल पड़े। इत्तेफाक से दीपा को एक कंपनी में जॉब मिली, उसी कंपनी में रवि को मिल गई, और उसी कंपनी में उत्तम भी आ गया। और सबसे बड़ी बात, उत्तम भी दीपा को पसंद करता था फर्स्ट ईयर से, बट उसको कहने की हिम्मत नहीं होती थी। रवि को लगा कि दीपा ने मुझे रिजेक्ट किया, और उसको वो उस ऑफिस में परेशान करने लगा। दीपा कुछ दिन इग्नोर करती, बट कुछ टाइम बाद वो परेशान हो गई और रोने लगी। उत्तम ने ये सब नोट किया। उत्तम ने पूछा दीपा से कि क्या हुआ। उसने अपनी सारी बात बताई कि कॉलेज में कैसे क्या हुआ था, उसकी वजह से रवि उसको परेशान कर रहा है। तब उत्तम ने दीपा को समझाया कि शायद तुमने बिना कुछ बोले बताए उसको वहां से चली गई, शायद रवि को ये लगा कि तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, और वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया, तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है, दीपा ने अपनी गलती मानी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको साफ सीधा समझाना चाहिए था। फिर उत्तम वही बात लेके रवि के पास गया। रवि को उसने समझाया कि दीपा ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, बट वो कंफ्यूज थी कि वो क्या करे, इसीलिए वो वहां से चुपचाप चली गई। उसका तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। प्लीज उसको परेशान करना बंद करो। उसको अच्छे से समझाया और रवि समझ गया। उसके बाद वो तीनों अच्छे फ्रेंड बन गए, एक साथ रहने लगे। जैसे मतलब ब्रेक लेना, लंच ब्रेक, सब इकट्ठे ही, मतलब कि काम वो मिलके करने लगे। उनका काम अच्छा हुआ, एक टीम बन गई उनकी ऑफिस में तीनों की, और वो अच्छा काम करने लगे। कुछ दिन बाद एक नई लड़की आई है। उसको देख के रवि के दिल में कुछ होने लगा है। रवि मतलब उस लड़की का नाम कविता था। उसको देख के पसंद करने लगा। तभी उत्तम ने उसे एकदम रोका कि रुको, उसे कुछ टाइम दो, समय दो, समझो, उससे दोस्ती करो, फिर उसके बाद उसको प्रपोज करना। और उधर रवि ने कुछ टाइम टाइम दिया, उसको समझा, उससे बात की, प्रपोज किया, और उन दोनों को अच्छी दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। और इधर उत्तम भी, उत्तम तो पहले से ही पसंद करता था दीपा को, दीपा भी उत्तम को पसंद करने लगी। और फाइनली लास्ट में आके उत्तम ने दीपा को प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। वो दोनों एक हो गए, उधर कविता और रवि एक हो गए। हैप्पी एंडिंग। रवि का कंफ्यूजन दूर हुआ और दीपा की हेजिटेशन। सो कैसी लगी स्टोरी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय। फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।